नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्रीटी कॉर्नर में। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि शरद पूर्णिमा वाले दिन आप बहुत ही सरल तरीके से कैसे चंद्रमा का पूजन कर सकते हैं। और जिन लोगों का चंद्रमा थोड़ा सा कमज़ोर होता है या डिप्रेशन होता है या जो थोड़ा सा मानसिक तनाव में होते हैं या जिन बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाई में मन कम लगता है, ध्यान कम लगता है, उन्हें तो ज़रूर से चंद्रमा का पूजन करना चाहिए। हो सके तो आप 1 लोटा जल तो अवश्य रोज़ ही चंद्रमा को चढ़ाएं। और अगर आप रोज़ नहीं करना चाहते तो आप सोमवार वाले दिन कर सकते हैं। चंद्रमा का जो है ध्यान कर सकते हैं, शिव भगवान के आगे चंद्रमा का मंत्र जाप कर सकते हैं। नहीं तो आप पूर्णिमा वाले दिन तो ज़रूर चंद्रमा को अर्घ दें। और शरद पूर्णिमा को तो बहुत ही ज़्यादा विशेष बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। और इस दिन कहते हैं कि चंद्रमा से जो है वो अमृत बरसता है, अमृत की वर्षा होती है। तो देखिए, अगर आपके घर में सुविधा है तो आप अपनी छत पे जाके पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप बालकनी में कर सकते हैं अगर आप फ्लैट वगैरह में रहते हैं तो। लेकिन अगर ऐसी भी कोई सुविधा नहीं है तो आप अपने घर में किसी विंडो वगैरह से अगर आपको चंद्रमा के दर्शन होते हैं तो वहाँ से देखकर पूजा कर सकते हैं। तो आप एक थाली ले लीजिए, अगर चांदी की हो तो बहुत ही उत्तम है, नहीं तो तांबे वगैरह की ले सकते हैं आप। और अगर वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्टील की ही ले लीजिए और उसमें कुछ आप चांदी का सिक्का वगैरह डाल दीजिए। और उसके बाद देखिए, सफ़ेद रंग के फूल वगैरह डाल के आप पूजा कर सकते हैं। या अगर आपके पास छत वगैरह की सुविधा है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ना, या तो सफ़ेद रंग का चंदन ले लीजिए या फिर आप आटा ले लीजिए या फिर आप चावल का आटा ले लीजिए। क्योंकि भगवान चंद्रमा को सफ़ेद रंग से ही जो है बहुत प्यारा भी लगता है और उसी से उनका पूजन भी किया जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने इस तरीके से स्वास्तिक मान लिया है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी मान सकते हैं या पाटे पे मान सकते हैं या फिर आप किसी पत्ते वगैरह पे मान सकते हैं। उसके बाद हम चावल अर्पण कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अपने जो मुझे प्रतिबिंब दिख रहा है चंद्रमा का, वहीं पर उनके उस प्रतिबिंब के पास ही मैंने यहाँ पे जो है दीपक जोड़ लिया है और चावल चढ़ा दिए हैं। और अब हम यहाँ पर भगवान चंद्रदेव को इस तरीके से जनेऊ अर्पण कर देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर इस तरीके से हमने इन्हें जनेऊ चढ़ा दिया है। आप चाहें तो सफ़ेद सूत होता है ना, उसे भी हाथ में लपेट के वो भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद सफ़ेद रंग के फूल चढ़ाइएगा। हो सके तो भगवान को इस तरीके से दिखाकर फूल भगवान का मन में ध्यान कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वो आएँ, आपकी जो है पूजा स्वीकार करें। और इस तरीके से आप पुष्प चढ़ा दीजिए। सफ़ेद रंग के हों तो बहुत ही अच्छी बात है। और ऐसा कहा जाता है कि जिनको थोड़ा भी मानसिक तनाव रहता है, उन्हें जो है पूर्णिमा वाले दिन और विशेषकर शरद पूर्णिमा वाले दिन भगवान को एक टक लगाकर घूरना चाहिए, देखना चाहिए। उन्हें बहुत लाभ मिलता है इससे, उनका जो है मानसिक ताकत बढ़ती है इससे। और अब ये देखिए, हम भगवान को भोग लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने पताशे का और खीर का भोग लगा दिया है। आप शरद पूर्णिमा वाले दिन तो खीर का भोग ज़रूर लगाएं भगवान को। और आज के दिन जो है ना, खीर बना के रखी जाती है रात भर के लिए चंद्रमा की रोशनी में। और ऐसा कहा जाता है कि वो अमृत के समान हो जाती है। तो आप उसे हो सके तो चांदी के या तो किसी बर्तन में या कटोरी में रखिएगा या फिर मिट्टी के में। लेकिन अगर नहीं है ऐसा कोई तो आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं जैसे स्टील वगैरह का, और उसके अंदर ना इस तरीके से एक चांदी का सिक्का डाल दीजिएगा। तो और फिर इसे ना आपको यहीं पर इस तरीके की छलनी ढक कर रखनी है ताकि इसमें कोई मच्छर वगैरह ना गिरे, कुछ भी बिल्ली वगैरह से झूठा ना करें। आप इस तरीके की छलनी रख सकते हैं, नहीं तो आप कपड़ा भी बांध सकते हैं कोई जालीदार हो, ताकि जो हमारे चाँद की रोशनी है ना वो इसमें अंदर जाए, इस खीर में पड़े। और ऐसा कहते हैं अगले दिन इसे खीर को खाना चाहिए, इससे ना ये अमृत के समान हो जाती है। और ये देखिए, हमने चंद्रमा को भोग लगाने के लिए ये मिट्टी की कुल्हिया में खीर भर रखी है। और जो आपने अपने लिए खीर रखी है प्रसाद के लिए, वो आप पूरी रात यहीं रहने दीजिएगा। उसके बाद आप इस तरीके से धूप जला लीजिएगा और धूप दीप दिखाते हुए हमें चंद्रदेव की आरती कर लेनी है। इस तरीके से आप आरती कर लीजिएगा चंद्रमा की। और इसके बाद हम चंद्रमा को अर्घ देंगे। तो ये देखिए, ये 1 लोटा जल ले लिया है मैंने। और जो है लोटा आप या तो पीतल का लीजिएगा, चांदी का लीजिएगा, या फिर आप मिट्टी का ले सकते हैं, या फिर आप स्टील का ले सकते हैं। और अब इसमें हमने ये कच्चा दूध डाल दिया है। अगर आपको गाय का दूध मिले तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं मिल पाता तो कोई बात नहीं, आप थैली वाला भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसमें ये पताशा डाल दिया है। और मीठे में आप पताशा डाल दीजिएगा या चीनी या मिश्री डाल सकते हैं। और एक फूल डाल दिया है हमने, तो आप सफ़ेद रंग का फूल डालिएगा। और ये जो हमने खीर बनाई है आज शरद पूर्णिमा के लिए, तो इसका भी हल्का सा छींटा दे देंगे हम हमारे इस जल में, अर्घ में।
और अब थोड़े से हम इसमें डाल देंगे अक्षत यानी कि चावल। और अगर आपको किसी कारणवश से, जैसे आजकल बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग वगैरह हो गई है, चंद्रमा के दर्शन होते ही नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाते हैं, तो आप चावल की ढेरी बना लीजिए और उसके ऊपर आप इस तरीके से चांदी का सिक्का रख सकते हैं और थाली ले लीजिए आप वहीं पर जहाँ आप पूजा कर रहे हो, और उसमें इस तरीके से आप चंद्रमा का मन में ध्यान करते हुए उन्हें अर्घ दे सकते हैं। तो देखिए ये हमने अब अर्क अपना जो है तैयार कर लिया है दूध वगैरह डाल के। और अब हम इस तरीके से हाथों को थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए, और आप देखेंगे नीचे पानी में आपको चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखेगा, उसको देखते हुए आप अर्क दे दीजिएगा। और अर्क देते समय आपको जो मंत्र बोलने होते हैं तो आप बोल सकते हैं ओम सोम सोमाय नमः, ओम चंद्रमस्य नमः, ओम चंद्र देवाय नमः। तो इनमें से कोई भी मंत्र आप बोल सकते हैं और चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। और इसी तरीके से आप चंद्रमा को एक धार बांधते हुए जल दे दीजिएगा इस तरीके से। और देखिए हमने जहाँ अर्घ दिया है वहाँ भी हमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो आपने जहाँ भी अर्घ दिया हो आप ध्यान रखिएगा वहाँ भी कोई चप्पल लेके ना जाए और उस पर मतलब चले नहीं। और ये देखिए इस तरीके से जहाँ भी आपको चंद्रमा दिखाई दे उनके प्रतिबिंब को इस तरीके से आप चुचकार लीजिएगा और आप नमस्कार कर लीजिएगा। तो इसी तरीके से आप बहुत सरल तरह से चंद्रमा का पूजन कर सकते हैं शरद पूर्णिमा वाले दिन या फिर किसी भी दिन। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। राधे राधे।